हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान सीएचओ एग्जाम 2025 के रिजल्ट को लेकर के बात करने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें जो 1300 पदों की वृद्धि हुई है, तो पदों में वृद्धि होने के बाद में क्या कुछ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, उसको लेकर के भी हम बात करेंगे। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि अभी तक जो भी एनएचएम भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट जारी हुए हैं, उनमें तो किसी भी प्रकार की कोई कट ऑफ देखने को ही नहीं मिली। उसमें तो रैंक वाइज रिजल्ट जारी किया गया है, तो क्या आपको सीएचओ भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के अंदर कट ऑफ देखने को मिलेगी क्या? तो इसका जवाब ये है कि अभी हाल ही के अंदर जो आपका अधीनस्थ बोर्ड है, जो आपका आरएसएमएसएसबी बोर्ड है, इसके द्वारा लाइव स्टॉक असिस्टेंट यानी कि पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया। तो इसके अंदर एक नया नवाचार देखने को मिला। क्या नवाचार देखने को मिला कि इसके अंदर रैंक भी दी गई। इसके अलावा 2 गुना कैंडिडेट्स की जो एक कट ऑफ रह सकती है, वो कट ऑफ भी उस रिजल्ट के अंदर मेंशन की गई। तो अब आपके भी 1300 पद बढ़े हैं और एक नया नवाचार भी हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि इसके अंदर भी आपको रैंक भी देखने को मिल जाए और एक आपकी जो एक कट ऑफ रह सकती है, वो कट ऑफ भी देखने को मिल जाए। तो क्या कुछ कट ऑफ इस भर्ती परीक्षा की रह सकती है, उसको लेकर के हम बात करेंगे। जैसा कि हमने लाइव स्टॉक असिस्टेंट की जो कट ऑफ बताई थी, आप हमारा लाइव स्टॉक असिस्टेंट का जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो वीडियो है, वो जाकर के देख सकते हैं। एग्जैक्ट वही कट ऑफ गई है जो हमारे द्वारा यहाँ पर बताई गई थी। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि राजस्थान सीएचओ एग्जाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट आप लोगों से चूक ना जाए। ठीक है। और इस चैनल के ऊपर केवल और केवल आपको ऑथेंटिक अपडेट्स ही देखने को मिलती हैं। जो हमारे पुराने साथी हैं, जो हमसे पुराने समय से जुड़े हुए हैं, वो भली भांति इस बात को जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले वैकेंसी कितनी थी इसमें, टोटल पोस्ट की पहले हम बात करते हैं। पहले इसके अंदर वैकेंसी थी आपकी 2634 वैकेंसी, और अब एक रिवाइज्ड नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो उस रिवाइज्ड नोटिफिकेशन के अंदर 1300 प्लस वैकेंसी का इजाफा हुआ है। तो इसके अंदर यदि मैं 1300 प्लस वैकेंसी ऐड करूं, तो ये अपने पास आ जाएगा 3934। यानी कि अब जो टोटल वैकेंसी आपके पास हो गई है, ये कितनी हो गई है, 3934 वैकेंसी हो गई है। पिछले बार की तुलना में हालांकि अभी भी वैकेंसी कम ही है, और पिछली बार की तुलना में जितने कैंडिडेट्स ने पेपर दिया था, उसकी तुलना में इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि पिछली बार की तुलना में तो आपको कट ऑफ थोड़ी ज्यादा ही देखने को मिलेगी। पेपर के पैटर्न को लेकर के यदि हम बात करें, पेपर के पैटर्न को लेकर के यदि हम बात करें, तो यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन थे, जिसमें आपके कुछ नर्सिंग के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे और नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। मैंने जितने भी वीडियो सीएचओ भर्ती परीक्षा से रिलेटेड बनाए हैं, उसमें मैंने हर बार आपको बताया है कि इस एग्जाम के अंदर आपका जो सिलेक्शन डिपेंड करेगा, वो केवल और केवल आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। नर्सिंग सेक्शन इजी पूछा गया, और जो इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको लगभग सभी लोग अटेम्प्ट करते हैं। और जब आप कुछ हटके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो, उसी केस में आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंचते हो। तो यहाँ पर नॉन टेक्निकल वाला एक भारी 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 भरकम पोर्शन था, तो उसको जिसने अच्छा अटेम्प्ट किया है, साथ ही साथ जिसने नर्सिंग के सेक्शन को भी अच्छा अटेम्प्ट किया है, यहाँ पर आपको सिलेक्शन भी उन्हीं कैंडिडेट्स का देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन थे, और वो कितने नंबर के थे, आपके 450 नंबर के थे। यानी कि जो एक क्वेश्चन था वो आपका 3 नंबर का था। अब यहाँ पर एक चीज भी खास ध्यान रखने वाली थी कि यहाँ पर यदि आपने जितने भी क्वेश्चन मान लो पूछे गए हैं, उसमें कोई एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपने किसी भी प्रकार का कोई गोला नहीं भरा, तो आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। यदि नंबर ऑफ क्वेश्चन के टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 150, इन नंबर ऑफ क्वेश्चन के यदि 10% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर आपने किसी भी प्रकार का कोई गोला नहीं भरा, तो उस केस में आपका रिजल्ट ही जारी नहीं होगा, आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जब आपका रिजल्ट जारी होगा, तो उस रिजल्ट के नोटिफिकेशन के अंदर जब आप लास्ट में जाओगे, तो वहां पर ये बात मेंशन की गई होती है कि इतने कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के 10% क्वेश्चंस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई गोला नहीं भरा, तो उस केस में इतने कैंडिडेट्स को अयोग्य घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन कितने थे, 150, यानी कि 15 क्वेश्चन
150 का 10% हो गया 15, यानी कि 15 क्वेश्चंस के अंदर या आपने किसी भी प्रकार का कोई गोला नहीं भरा तो आपको निश्चित तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, इसके अलावा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, इनके लिए 40% नंबर लाना कंपलसरी है। इससे कम नंबर यदि आप लाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। यदि हम एससी कैटेगरी की बात करें और एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर इनको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। इनके लिए जो नंबर लाने हैं वो 35%, ये मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर है, यानी कि इतने नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं। 35% से कम यदि आप नंबर लाते हो तो उस केस में आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वैकेंसी तकरीबन 1300 प्लस वैकेंसी इंक्रीज हुई है। तो 1300 प्लस वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद में अब फाइनल सिलेक्शन के लिए पर सीट कंपटीशन क्या रह सकता है उसको लेकर के यदि हम बात करें तो पर सीट कंपटीशन को लेकर के यदि हम बात करें और यहाँ पर जिस कट ऑफ की हम बात करेंगे वो एक फाइनल कट ऑफ को लेकर के ही बात करेंगे, 2 गुना कैंडिडेट्स की कट ऑफ को लेकर के हम बात नहीं करेंगे। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो टोटल 73,703 कैंडिडेट्स ने ये पेपर दिया। 73,703 कैंडिडेट्स ने ये पेपर दिया। इसमें भाग लगा दो आप नंबर ऑफ वैकेंसीज का, कितनी वैकेंसी है, अब 3,934 वैकेंसी है, तो ये अपने पास आ जाएगा 18.73, जिसको मैं अप्रोक्सीमेट बोल सकता हूँ 19। यानी कि फाइनल सिलेक्शन के लिए एक सीट के ऊपर 19 कैंडिडेट्स के बीच में फाइट रहने वाली है। अब वैकेंसी इंक्रीज हुई है तो वैकेंसी इंक्रीज हुई है तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ में आपको कुछ डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, कट ऑफ में कुछ आपको कमी देखने को मिलेगी। यदि मैं वैकेंसी की बात करूं कि कैटेगरी वाइज किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पर यदि हम नॉन टीएसपी एरिया की यदि पहले बात करें तो जनरल कैटेगरी की पहले वैकेंसी कितनी थी 651, अब वैकेंसी कितनी हो गई 803, यानी कि टोटल कितनी वैकेंसी बढ़ गई है 152 वैकेंसी बढ़ गई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि बात करें तो पहली वैकेंसी थी 179, अब वैकेंसी हो गई है 222, यानी कि 222। कितनी वैकेंसी इंक्रीज हुई है 43 वैकेंसी इंक्रीज हो गई है। यदि हम एमबीसी कैटेगरी को लेकर के बात करें तो पहले वैकेंसी थी आपकी 89 और अब वैकेंसी हो गई है 110, यानी कि कितनी वैकेंसी बढ़ गई है 21 वैकेंसी बढ़ गई है। ऐसे ही यदि हम ओबीसी कैटेगरी को लेकर के बात करें तो पहले वैकेंसी थी 373 और अब वैकेंसी है 461, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर 81 वैकेंसीज का इंक्रीमेंट हुआ है। यदि हम एससी कैटेगरी को लेकर के बात करें तो एससी कैटेगरी के अंदर पहले वैकेंसी थी 284 और अब वैकेंसी हो गई है 351, यानी कि कुल मिलाकर के 67 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर इंक्रीज हुई है। यदि हम टीएसपी एरिया की बात करें, अच्छा एक एसटी कैटेगरी को हमने अभी बात नहीं की, एसटी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो एसटी कैटेगरी के अंदर पहले जो वैकेंसी थी ये थी आपकी 213 और अब वैकेंसी हो गई है 264, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर 51 वैकेंसी का इजाफा देखने को मिला है। यदि टीएसपी एरिया की बात करें तो टीएसपी एरिया के अंदर जो पहले वैकेंसी थी, सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर पहले वैकेंसी थी 26 और अब वैकेंसी हो गई है 269, यानी कि काफी ज्यादा इजाफा यहाँ हुआ, तकरीबन 243 वैकेंसी यहाँ पर इंक्रीज हुई है। यदि हम एससी कैटेगरी को लेकर के बात करें तो एससी कैटेगरी के अंदर पहले 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, अब हो गई है 27, यानी कि यहाँ पर 24 वैकेंसी इंक्रीज हुई है। यदि हम एसटी कैटेगरी को लेकर के बात करें तो एसटी कैटेगरी के अंदर पहले वैकेंसी थी 22 और अब वैकेंसी हो गई है 241, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर 219 वैकेंसीज का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। यानी कि टीएसपी एरिया की वैकेंसीज जो है वो नॉन टीएसपी एरिया की तुलना में ज्यादा बढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अब कट ऑफ क्या रह सकती है, कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। जाहिर सी बात है कि वैकेंसी इंक्रीज हुई है तो कट ऑफ भी कुछ कम आएगी और यहाँ पर हम केवल और केवल फाइनल कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स की। फीमेल कैंडिडेट्स की अभी मैं अलग से कट ऑफ बता दूंगा। तो जनरल कैटेगरी की यदि हम बात करें तो इधर बात करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन की और यहाँ पर नंबर्स के अंदर बात कर लेंगे। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के अंदर यदि आपके 94 से 98 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन में अपने आप को मान सकते हैं और हो सकता है इस कट ऑफ से कई लोग सेटिस्फाई ना भी हो।
तो ये जरूरी नहीं है कि सभी सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन हो सकता है कि कट ऑफ जो है वो आपको कुछ इसी हिसाब से देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो 94 से 98 क्वेश्चन यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। यदि नंबर्स में यदि मैं बात करूं तो 282 से 294 नंबर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये जो आपका जो सेफ स्कोर है फाइनल सिलेक्शन के लिए, ये आपका 83 से 88 नंबर ऑफ क्वेश्चंस तक रह सकता है। यदि नंबर्स के अंदर यदि हम बात करें तो 249 से 264 नंबर। ये हम मेल कैंडिडेट्स को लेकर के बात कर रहे हैं, अभी अलग से मैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग से कट ऑफ बता दूंगा। यदि हम एमबीसी कैटेगरी को लेकर के बात करें, एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ, तो ये आपको देखने को मिल सकती है 82 से 87 नंबर ऑफ क्वेश्चन। नंबर्स के अंदर यदि बात करें तो 246 से 261 नंबर कहीं ना कहीं एमबीसी कैटेगरी के अंदर मेल कैंडिडेट्स के लिए एक सेफ स्कोर हो सकता है। यदि ओबीसी कैटेगरी को लेकर के बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 90 से 94 नंबर ऑफ क्वेश्चन एक सेफ स्कोर रह सकता है। नंबर्स के अंदर यदि बात करें तो 270 से 282 नंबर। यदि बात करें हम एसटी कैटेगरी को लेकर के, एसटी कैटेगरी के लिए जो एक सेफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो आंकड़ा रह सकता है, ये आपका 79 से 82 नंबर ऑफ क्वेश्चन। इसके अलावा यदि हम नंबर्स के अंदर यदि बात करें तो 277 से 237 से 246 नंबर। ठीक है, यदि हम बात करें एसटी कैटेगरी को लेकर के तो एसटी कैटेगरी के लिए ये जो आपका सेफ स्कोर है ये आपका रह सकता है 74 से 78 नंबर ऑफ क्वेश्चन। इसके अलावा यदि नंबर्स के अंदर यदि बात करें तो 222 से 234 नंबर कहीं ना कहीं आपके एसटी कैटेगरी के अंदर मेल कैंडिडेट्स के लिए एक सेफ स्कोर रह सकता है। ये हम लोग बात कर रहे हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यदि हम बात करें, फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है, चलिए। और यहाँ पर ये एक अनुमानित कट ऑफ है, ऐसा नहीं है कि कट ऑफ पूरी की पूरी यही जाएगी, लेकिन हाँ जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी वो कुछ इसी क्वेश्चंस या फिर इसी नंबर के आसपास कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। जो एग्जैक्ट कट ऑफ है वो तो आपको अधीनस्थ बोर्ड ही बताएगा। तो यहाँ पर यदि हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम जनरल कैटेगरी की, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एमबीसी, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर के बात कर लेंगे और यहाँ पर नंबर्स को लेकर के बात कर लेंगे। ठीक है, यदि हम जनरल कैटेगरी के अंदर फीमेल कैंडिडेट्स को देखें तो 91 से 94 नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक सेफ स्कोर रह सकता है। नंबर्स के अंदर यदि बात करें तो 273 से 282 नंबर एक सेफ स्कोर रह सकता है। ठीक है, यदि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 81 से 86 नंबर ऑफ क्वेश्चन। नंबर्स के अंदर यदि बात करें तो 243 से 258 नंबर। ठीक है, एमबीसी कैटेगरी के लिए यदि बात करें तो 80 से 85 नंबर ऑफ क्वेश्चन। नंबर्स के अंदर यदि बात करें तो 240 से 255 नंबर। यदि ओबीसी कैटेगरी को लेकर के बात करें तो 88 नंबर से 88 क्वेश्चन से 92 नंबर ऑफ क्वेश्चन। नंबर्स के अंदर यदि बात करें तो 264 से 276 नंबर। फॉर एसटी कैटेगरी 77 टू 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन। और नंबर्स के अंदर यदि बात करें तो 231 से 240 नंबर। यदि एसटी कैटेगरी को लेकर के बात करें तो 71 से 74 नंबर ऑफ क्वेश्चन। नंबर्स के अंदर यदि बात करें तो 213 से 222 नंबर। ये है आपके फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फाइनल सिलेक्शन के लिए एक जो सेफ स्कोर रह सकता है, उसको लेकर के हमने बात की। यदि इसके रिजल्ट को लेकर के हम बात करें तो इसका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आपको पूरे चांसेस हैं कि
31 अक्टूबर को देखने को मिल सकता है। और कोई रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी अनुमान हमने लगाया है वो अनुमान आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। हम मिलेंगे दोस्तों आपसे एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद प्यारे दोस्तों।